हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज बहुत अच्छा मूव अपन को सुबह ही सुबह मिला। देखिए, हमारे सॉफ्टवेयर ने आपको ट्रेड बता दिया था 9:20। आप ये देख पा रहे होंगे 9:20 पे। तो 9:20 पे अपन जाके देखते हैं चार्ट में। देखिए, आपको सॉफ्टवेयर हमेशा चार्ट में देख जाना ही पड़ेगा। आप सोचें कि चार्ट में ना जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रीमियम कहाँ है, कैसा है और कौन सा बाय करना है। तो सबसे पहले अपन को चार्ट पे जाके देखना है 9:20 को क्या चल रहा है। ये अपन 9:20 को चार्ट में पहुंचे। 3 मिनट का चार्ट है ये। अपन इसको 1 मिनट में कर लेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, क्योंकि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो हर 1 मिनट में अपडेट करता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ रहेगी। अभी देखिए आप, यदि ट्रेंड बुलिश हो रहा है तो निफ्टी कहाँ पर है अपन को सबसे पहले ये देखना है। अधिकतर मैं निफ्टी में काम करता हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है: निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, सॉरी। तो ये देखिए, आज गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतना होने के बाद भी उसका 2 कैंडल के बाद फॉलो अप नहीं आया। और ये देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ जनरेट हुआ, उसके बाद देखिए फॉलो अप नहीं है। ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट इसको वो खा गई, यानी कि ये इस कैंडल को ये, अब देखिए ये हो गया अपने 9:21। ये देखिए, अब 9:21 ये था लो। ये था। अब देखिए, आपको कभी भी केवल इंडेक्स को देख के ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए इंडेक्स आपको वो चीज नहीं दिखा रहा है जो ऑप्शन दिखा रहा है। क्योंकि असली पैसा जो है, लोग जो पैसा है वो ऑप्शन में लगा रहे हैं। कभी भी इंडेक्स पे पैसा नहीं लगता। इंडेक्स आपके ऑप्शन और फ्यूचर में क्या चल रहा है उस हिसाब से ये कैंडल यहाँ बनाता है। ठीक है। तो अब आ गए अपन इस पे 24/7 की कॉल पे, क्योंकि अपन बुलिश है तो कॉल पकड़ेंगे। तो कॉल ये देखिए 9:21, 9:21, 28 तारीख। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम कैंडल। यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन थी, बिल्कुल सेम चीज बनी है, पर वॉल्यूम का अंतर आप देख रहे हो। ये वॉल्यूम, पर इस कैंडल में आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा। पर यहाँ देखिए, अब यदि इसका रेशो निकाला जाए और इसका रेशो, तो देखिए कहाँ है। ये देखिए कितना बड़ी वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। यदि गैप डाउन के बाद इसका फॉलो अप नहीं आ रहा है, यानी कि मार्केट कहीं ना कुछ गेम तो चल रहा है बड़े लोगों का, और अपन को हमेशा बड़े लोगों के साथ हो जाना है जो इंस्टीट्यूशनल है। तो अब देखिए, अपन के सॉफ्टवेयर ने क्या बोला था, 9:21। अपन तो 9:20, 9:23 तक यदि आप जाते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी तो पता चले कि बढ़ रही है कि नहीं। अब देखिए 9:21 में क्या थी, 8, 3, 4, 4 के बाद जब 7 हुई, देखिए एकदम से आपको पूरी हर चीज पिक्चर परफेक्ट कभी नहीं मिलेगी, खासकर ट्रेडिंग में, चाहे वो कैंडल स्टिक हो या डाटा हो। तो 7 के बाद 6 आया, फिर 8, फिर 7, 7, 7। तो आपके यहाँ पे डर के निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है चार्ट को। ये देखिए, यदि आप यहाँ घुसते तो वहां पे आपको डाटा कम हो रहा है, पर यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो जाते, क्योंकि आपकी बाइंग यहाँ हो रही थी 9:21 की कैंडल पे। और अपना स्टॉप लॉस ये हो गया था, क्योंकि ये जो वॉल्यूम थी, इस वॉल्यूम कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। यदि इसके नीचे कैंडल बंद हो जाती है, अपन को बाहर हो जाना है। तो अपन ने ट्रेड ले ली और बैठे हैं। उसके बाद अपन डाटा पे आइए, ये देखिए, फिर 7, 7 और 10, 16, 21। ये देखिए 9:34। अब आइए, 9:34 कहाँ है, ये देखिए। अब देखिए क्या होता है कि एंट्री पता चल गई और एग्जिट पता चल गया कहाँ है। अब अपन को क्या करना है, अपना टारगेट निकालना है। तो टारगेट आप 1, यानी कि आप यहाँ पे कितने रुपए दे रहे हैं, 162 से 155, 80 गए। तो अपन एक्सेल पे चलते हैं।
कि 162.55 ये अपना 162.55 अपनी एंट्री थी और अपना स्टॉप लॉस है 155.80। SL एंट्री 155.80, यानी यदि अपन इसको देखा जाए तो यदि अपन को लॉस आता, अपन का लॉट साइज है, यदि मैं सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ ना 75, तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करते इज इक्वल टू इंटू 12,191 रुपये आप लगाते इस ट्रेड पे, और आपका एसएल कितना था, 6 रुपये। 6 रुपये का एसएल था। अब अपन फिर से आते हैं कहाँ पे, चार्ट पे। अब चार्ट पे ये है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये 6 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आप 6 रुपये के अगेंस्ट में कितना लेना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर हम क्या बोलते हैं, कम से कम 1:3 1:4, ज़्यादा नहीं। शुरुआत आपको करना है तो 1:3-4 बहुत होता है। आपको लग रहा है, यदि आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कहलाता है। अब देखिए, अपन यहाँ से निकाल लेंगे लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन के बाद जहाँ अपनी एंट्री अपन उस पर क्लिक करेंगे और इसको स्टॉप लॉस पे ले जाएंगे 155.80। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। और 1:2 अपन 5 लेके चल रहे हैं, यानी कि 6 रुपये दे रहे हैं तो 6 को अपन 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पकड़ लेते हैं अपन कि 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और इसका 5 है ना, तो इजकल टू 7 × 5, 35 रुपये अपन को चाहिए। सीधी 7 रुपये अपन देने तैयार है मार्केट को, तो क्योंकि देखिए इसका भी हम मैं रेशो बताऊंगा आपको, तो हमको 35 रुपये चाहिए मार्केट से। तो अपनी एंट्री कहाँ बनी थी, 162, तो 162.55 में 35 रुपये चाहिए। तो अपन का टारगेट कहाँ तक आएगा, तो अपन को निकलना है। तो अब आप देखिए 197 पे यदि मार्केट आ जाता है तो अपन को अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना है वहाँ से। अब आइए अपन चार्ट पे चलते हैं। देखिए 197 कहाँ आ रहा है, लो यहीं आ गया। और ये आपको कितनी कैंडल में मिला टारगेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 मिनट में आपने टारगेट को हिट कर दिया। मैं 1:5 लेके चल रहा हूँ, जबकि मैं खुद 1:3 1:4 के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि हमेशा आपको इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता, पर मिला। क्योंकि देखिए यदि अपन रेशो निकाला जाए तो वो ऐसे ही निकालते हैं। अभी अपन एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पे देखिए आप कि आपने इतने रुपए लगाए थे और आपको टारगेट हिट हुआ, इजकल टू ये माइनस एंट्री, 35 रुपये अपन को मिले। इंटू ये आपका प्रॉफिट। इसमें आप ब्रोकरेज वो सब काटेंगे तो ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये माइनस ये आपका क्रेडिट हुआ जो नेट है, नेट क्रेडिट। अब देखिए 12,191 रुपये 25 पैसे में आपने 2575 रुपये कमाए। मैंने खर्चे काट दिए, एक सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, सिंगल लॉट पे 2500। अब यदि आप इसका और इसका रेशो निकालोगे तो कितने का आ रहा है आपको पता है। देखिए इसका भी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कितने परसेंट आपने कमाया। मार्केट में हमेशा परसेंटेज पे कमाया जाता है,
कभी भी आपको अपना पीएनएल ना परसेंटेज वाइज देखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अरे आपने 12,000 का लिया और आपने 24,000 कमा लिए। देखिए यदि ये आप सोच के बैठे हो कि आप 12,000 लगा के 24 कमाओगे, तो यानी आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते लंबे टाइम तक, आपकी कैपिटल मार्केट खत्म कर देगा। तो ये देखिए अपन ने इसको चूज किया इनटू ये डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर अपन डाल देते हैं 10% में 1219 रुपए आ रहा है। आपने कितने कमाए? 25। देख लो आप 20%। अरे आप यदि बिजनेस चलाते हो या कुछ भी करते हो तो क्या 10 मिनट में 20% कोई कमा सकता है? ये मार्केट की कैपेसिटी है, ये मार्केट की वैल्यू है जो आप देख रहे हो ना। ये हर रोज नहीं मिलेगा आपको। देखिए मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ कि ये 20% आपको रोज मिलेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप 100 रुपए की चीज लेके आते हो तो उसको कितने में बेचोगे? 2%, 3%, 4%, 5% अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, उतने ही में बेचेंगे ना। पूरी दुनिया में यही चल रहा है, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन का इतना जमाना है कि 20% बहुत कहलाता है। वो भी खर्चे काट के बता रहा हूँ, जिसमें आपको किसी को फोन नहीं लगाना, ना किसी के पास वसूली के लिए जाना है। ये आपको प्रॉफिट बनना है 20%। कितने? 10 मिनट में, पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। कि देखिए मार्केट में कभी कोई बॉटम नहीं पकड़ पाया, कभी कोई टॉप नहीं पकड़ पाया। अपन को तो अपना रिस्क रिवॉर्ड लेना है कि यदि मैं 6 रुपए दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में 35 रुपए, 7 रुपए के हिसाब से 7 35 रुपए ले रहा हूँ, 5, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। और आप यदि देखिए मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि लालच नहीं करना है। रोज छोटा प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपकी साइकोलॉजी बदल देता है मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि पैसा बन रहा है, आपको अपना रिस्क पता, आपको स्टॉप लॉस है यानी ट्रेड है। जहां से मैंने कोर्स किया, सीखा, उनने यही सिखाया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, वैसे ही बहुत लंबा हो गया। और देखिए जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकता है, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछे, मैं बैठा हूँ आप लोग को बताने के लिए। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, है ना। तो जो बड़ी कैपिटल वाले हैं या छोटी कैपिटल, उनके साथ रिस्क रिवॉर्ड का कैसे बनाना है रेशो, वो सब मैं आपको बता दूंगा, है ना। ओके, थैंक यू।